नमस्कार बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में। इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसको समझने के लिए हम अपनी बुक खोलते हैं। सो बच्चों, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, तो इसके अगर समझना है तो पहले हम ये इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि कोई भी आपका या तो कोई किसी प्रकार का पौधा हो या जंतु हो, वो जो एक उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, वो कहीं और नहीं पाया जाता है, उसको हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। विशेष क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया, विशेष मीन्स बिल्कुल कुछ डिफरेंट, और स्पीशीज मीन्स किसी भी जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स की जो स्पीशीज होती है। तो नाम से ही अब हमें समझ में आ गया ना, विशेष स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के बारे में। तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए जैसे जब ये बच्चे घूमने गए तो इन्होंने वहां पर विशालकाय गिलहरी को देखा, और वो उसको, वैसे गिलहरी जरूर उन्होंने देखी होगी, लेकिन वो एक इतनी बड़ी गिलहरी देखी थी, उन्होंने देखी जिसकी लंबी फरदार पूंछ थी, और वो वहां का जो था वो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के अंदर आती थी। इस टाइप की गिलहरी कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो ये हुआ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज का। तो ये जैसा अभी मैंने कहा था, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में से नहीं पाई जाती। तो यहाँ अब आप यहाँ ये देखिए कि इस प्रकार जब हम देखते हैं, और ये हमने इससे पहले वाले सेशन में भी डिस्कस करा था कि इंडिया इतना विशालकाय कंट्री है, उसके अलग अलग स्टेट्स है, और हर जगह का देखें ज्योग्राफिकल अगर पोजीशन देखें वो डिफरेंट है। वहां पे तो वो जिस टाइप का क्लाइमेट है, क्या वहां का खाना भोजन की क्या क्या खाने को मिलता है, इस सब पर डिपेंड करता है। वहां पे उस पर्टिकुलर स्पीशी का या तो प्लांट होता है या कोई एनिमल मिलता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये बता रहे कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में यहाँ पे साल और जंगली आम, ये देखिए जंगली आम और साल का। सो ये जो जंगली आम है, ये इसी में पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो जैसे अगर आम की ही बात कर रहे हैं तो देखिए ना, हर स्टेट के नाम से कोई ना कोई एक आम या किसी जगह से वो है। एल्फेंसो आपका महाराष्ट्र का है, तो दशहरी आपका नॉर्थ का हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें कहने को तो आम है, लेकिन सबका अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक कलर होता है, और वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। तो जैसे ये जंगली आम, ये आपका पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। तो और ये जो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है, इसका हम ये देखते हैं कि ये क्या है, किसी अन्य क्षेत्र में, राज्य में या देश में हो सकते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, कहीं और वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये जंगली आम का है। तो यहाँ पे आगे अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपका ये गिलहरी का है फोटो, ये देखिए इतनी लंबी पूंछ जो कहीं आपको वैसे नॉर्मल उसमें देखने को नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे जो आगे इनके टीचर्स बता रहे हैं, और वो टीचर्स क्या, वो हाँ उन बच्चों को नहीं, हम सबको बता रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो यहाँ अब ये देखें कि जो हमारी स्पीशीज है, तो जो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशंस निकाली हैं, उनको पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रखा है, या एक बहुत संरक्षित क्षेत्र में उनको रखा है जहाँ पे कोई उनका शिकार नहीं कर सकता, वो इसीलिए है क्योंकि
जैसे जैसे टाइम में चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे वहां पे जो एक वनस्पति है उसमें चेंज हो रहा है और नए नए प्रकार के जीव जंतु सामने आ रहे हैं, या जैसा मैंने आपको बताया था पूरी एक चेन चलती है, तो वो उनकी चेन किसी कोई एक स्पीशी अगर एक्सटिंक्ट हो रही है, वो अब एक डेंजर जोन में आ गई है, तो उससे इनसे बाकी जो प्राणी है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो स्पेशल स्पीशीज है, अगर वो उनका जो एक जीवन चक्र चल रहा है और उसमें कोई एक बदलाव आ रहा है, या तो टेम्परेचर में, या वो जिस चीज को अपना भोजन के रूप में लेते हैं, या वो जिस प्रकार के एक रहने का अपना स्थान बनाते हैं, उन सब में अगर डिफरेंस आया तो ये इन स्पीशीज को भी खतरा हो सकता है। और इसलिए हमें इनके संरक्षण की एक बहुत सतर्कता से आवश्यकता होती है। ये जो स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ अगर आपको स्पीशीज का नहीं समझ में आए तो ये इन्होंने बताया है कि ये जो है, जैसे हम जब हम क्लासिफिकेशन एनिमल्स का पढ़ेंगे या प्लांट्स का बड़े क्लासेस में, तब हम देखेंगे स्पीशीज बिल्कुल एक स्टार्टिंग, वो कहें कि एक बेस बनता है। और हम ये देखते हैं जैसे हमारा एक देखते हैं कि हम जो विभिन्न जानवर हैं, चाहे हम कुत्ता लें, बिल्ली लें, कि कुछ लें, तो उन सब में भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन सब क्या होते हैं कि अगर हम एक डॉग का ही एग्जाम्पल लें, तो कोई फर वाले होते हैं, कोई बिना फर वाले होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं। लेकिन क्या है, वो डॉग स्पीशी में आते हैं तो वो उनका जो आपस में अंतर्जनन करने में वो सक्षम होते हैं। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो ये एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जातियों के सदस्यों को छोड़कर जनलक्षण संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही हम, तो ये जो पूरा ये ना क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपका आ रहा है कि हम जो है जब क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हर एनिमल का, हर किसी का एक अपनी स्पीशीज होती है, एक अपना उनका एक देखें तो उनका बाकी का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो सेम होता है। तो जैसे अगर हम कहें तो हम जिस स्पीशी में अगर हम ऑक्टोपस को रख रहे हैं, तो उस स्पीशी में हम फ्रॉग को नहीं रख सकते, दोनों की स्पीशीज डिफरेंट है। तो जब वो डिफरेंट है तो उनमें जन्म क्रिया भी नहीं हो सकती है। तो ऑक्टोपस ऑक्टोपस का चलेगा, बाकी का एक, तो हमेशा तो इस प्रकार हमें जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो हमें वो पर्टिकुलर स्पीशीज को संरक्षित करना पड़ता है। और ये ध्यान रखें कि एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आपका एक क्रियाकलाप है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं के बारे में आप पता लगाइए। देखिए आपको बहुत कहें एक रिसर्च काम इस चैप्टर में मिल रहा है कि कैसे हम अपना ये जो हमारे आसपास की जो जानकारी है, हमारे क्षेत्र की जो जानकारी है, उसका हम अच्छी तरीके से एक ज्ञान प्राप्त कर सके। और वो एक ज्ञान से अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो हमें बहुत कुछ और आगे समझने को, जानने को मिलेगा। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य की, मीन्स जो हमारी जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो इसको हम पहले इसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इनमें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, मीन्स आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे जब हम वन्य प्राणी के वर्ड बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जो जंतु उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनको उनकी एक सेंचुरी मीन्स उनका एक एरिया होता है, और उस क्षेत्र में वो स्पेशल वन्य प्राणी हमें देखने को मिलते हैं।
और ये जो एरिया होता है यहाँ पे इन प्राणियों या अगर हम कहें इन जंतुओं को मारना या किसी प्रकार का शिकार करना या उन्हें पकड़ना, ये सब एक बिल्कुल निषिद्ध होता है। अगर कहें तो इस ये एक गवर्नमेंट रेगुलेशन से ये एक ऐसा कंडक्ट होता है कि आपको बहुत तगड़ा एक पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये एक रूल में होता है, नहीं तो पहले जैसे हमारे और भी बहुत कंट्रीज में था कि शिकार का बहुत शौक था, तो जो एक हमें अलग सा कोई एक वन्य प्राणी मिलता था तो उसका शिकार करके हम एक अपना अचीवमेंट मानते थे कि हमने एक ऐसे वन्य प्राणी को देखा। लेकिन अब ये बिल्कुल निषेध हो गया, क्योंकि अब जो है इनकी संख्या बहुत एक कहीं रेस्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत कम हो गई है, क्योंकि वन्य हमारे जो वन है, हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो खत्म हो रहे हैं। तो जितना एरिया है और जितने प्राणी है अगर हम सुरक्षित रखें तो जो हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो भी उनको देख सकती है। तो यहाँ इसलिए हम ये आपकी चाहे बर्ड सेंचुरी बनाई जा रही है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है, वो इसीलिए बनाई जा रही है कि हम जितने अब इस समय हैं हमारे एक चारों तरफ, उन सब प्राणियों की रक्षा कर सकें। और ये जैसा इसमें बता रहे हैं कि ये एक अफसोस की बात है कि जो आपके जो संरक्षित वन है, मीन्स जो पूरे प्रोटेक्टेड वन है, उनमें भी क्या होता है जीवों के लिए वो सुरक्षित नहीं रहे हैं, क्योंकि जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो उन एरिया पर अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनको रहने की स्पेस चाहिए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जहाँ एक, क्योंकि वन देखे ना इतना बड़ा एरिया होता है कि अंदर जाएं तो अगर हमें रास्ता नहीं मालूम हो तो हम खो जाएं। वो अपना वहां इंक्रोचमेंट करके अपना कुछ या तो कुछ अपना बिजनेस से रिलेटेड कुछ कार्य कर रहे हैं या वो अपने घर बना रहे हैं। तो इस प्रकार वो उस जगह को नष्ट एक करने में एक अपना जीवन यापन करने के लिए वो उस जगह को नष्ट कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम स्वयं भी एक कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं कि अगर हमारे फॉरेस्ट एरिया खराब हो रहा है, और जैसा हमने देखा था चाहे हम हो, समाज हो या हमारा गवर्नमेंट हो, तो अगर हम ऐसे एरिया में तो हमें एक कोशिश क्या, हमें एक सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोटेक्टेड एरिया है तो हम उसको नष्ट नहीं करें। तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बात, एक नई एक इसमें यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जो आपके जो चिड़िया घर होते हैं, और अगर हम इस टाइप के एरिया को बोलें जैसे आपका सेंचुरीज के बारे में या वनों के बारे में, तो वहां पे भी जैसे हमें चिड़ियाघर में भी तो कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? लेकिन अगर हम देखें तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम चिड़ियाघर में देखें तो अगर जो हम देखते हैं कि एनिमल्स, अगर हम एलिफेंट का एग्जांपल लें तो उसको जंगलों में चलने की आदत है, उसको अपना भोजन खुद ढूंढने की हैबिट है। या अगर हम शेर को कहें तो वो शिकार करता है, वो स्मेल लेता है कि मेरा ये एक शिकार है, ये मेरा भोजन यहाँ घूम रहा है, फिर वो दौड़ता है, उन पर अटैक करता है। लेकिन जब जू में रहते हैं तो वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहते, उनमें शिकार करने की जो अगर शक्ति है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको वहीं बैठे बैठे भोजन मिल जाता है और वो लिमिटेड एरिया में ही उतने में घूमते हैं। तो ये सब अगर कहें तो एक तरह से हम जरूर उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनको बचा कर रख रहे हैं, लेकिन उनको नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। फिर दूसरी यहाँ पे एक और आपका देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, ये बहुत इन्होंने नाम दिए हैं। इन सबको हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित वो हैं।
तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, संकटापन वन्य जंतु, ये एंडेंजर्ड है, मीन्स ये अगर इनको अभी हमने प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये इनका नंबर डिक्रीज हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके नंबर कम होते चले जा रहे हैं। तो इनमें वो और जो एक उस जैसे अगर कहें वो जीव नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, वो बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो जैसे आप सुनहरी बिल्ली ले, अभी सुना है आपने नाम, लेकिन वो वहां पे संरक्षित है, वो सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन अगर उनका टेक केयर नहीं करें तो हो सकता है कुछ गलत लोग जाके उनका शिकार कर लें, या उनको वो प्रॉपर भोजन नहीं मिले, वहां पर वो फूड चेन उनकी डिस्टर्ब हो, तो वो उनकी संख्या नहीं इंक्रीज हो पाए और वो मोस्टली की डेथ होती जाए, तो थोड़े आने वाले समय में हमें इस टाइप की बिल्ली देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारे जो है, जो संकटापन वन्य जंतु मीन्स जो आपके एंडेंजर्ड, मतलब अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन अगर अभी प्रोटेक्शन नहीं करा तो आगे आने वाले समय में वो खत्म हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे, गुलाबी सिर वाली बत्तख, तो ये आप नाम पढ़ लीजिएगा। देखिए आपने कितने तो नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, है या नहीं है? तो अगर आप अपने एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको और एक नए नए प्राणियों, नए नए प्रजातियों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे वही चिड़ियाघर, और उसमें अगर हम एक नेचुरल उनके हैबिटेट की बात करें तो हम ये देखते हैं चिड़ियाघर में उनका बहुत एक आराम से वो एक रहते हैं, वो मीन्स उनको ज्यादा एक अपने भोजन के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन हम अगर उसी टाइप के अगर हम हाथी या शेर या कोई और जो हम चिड़ियाघर में देख रहे हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो वो हमें ज्यादा एक अच्छे कंडीशन में मिलेंगे, और वो एक खुले एनवायरनमेंट में जब रहेंगे तो उनके अंदर एक उनका नेचुरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, पौधों और जंतु की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है। और अगर हम इन स्पीशीज के खतरे की बात कर रहे हैं तो वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से, जनसंख्या वृद्धि से एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज पर प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसा हमने देखा था कि अगर अब जैसे हमारी जो चेन है, तो एक की संख्या अगर कम हो रही है या अधिक हो रही है, दोनों ही केसेस में हमारे जो ये जो एक स्पीशीज होती है इनको खतरा होता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। वन्य प्राणी अभयारण्य क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और ये इसको हम इंग्लिश में सेंचुरी भी बोलते हैं। यह वो स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना या उनको पकड़ना भी ये पूरा एक दंडनीय एक्ट माना जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने कई नए टर्म्स पढ़े, हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ा और ये देखा कि किस प्रकार एक जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बन रही है वो इनको प्रोटेक्शन दे रही है, इनकी संख्या पे एक नियंत्रण रह रहा है और वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनका अच्छा एक डेवलपमेंट भी हो रहा है। अभी हमारे चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।